Hello my beautiful function family, welcome back to my channel। रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईबो के दिन अच्छे बीत रहे थे। वो विंग के साथ बहुत खुश था और उसे लगता था कि वो विंग को अपने प्यार में गिरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंग के आगे पीछे करने के बावजूद भी विंग उसे कुछ भाव नहीं दे रहा था। अब ईवो को गुस्सा आ रहा था। वो कभी कभी विंग के कमर पर हाथ रखता था, विंग को अपनी तरफ खींच लेता था। कभी कभी तो विंग को अपने लैप पर बिठा लेता था। विंग भी इस बात से इरिटेट दिख रहा था, लेकिन वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहता। आखिर ईवो एक दिन विंग को प्रपोज करने के बारे में सोचता है और उसके उसके लिए ईवो यूबिन से कहता है। यूबिन भी एक होटल बुक करके विंग और ईवो के लिए एक डेट प्लानिंग करते हैं। डेट के लिए विंग को ईवो वहाँ ले जाता है जैसे कोई मीटिंग हो, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तब विंग देखता है कि वहाँ किसी के लिए डेट प्लान की हुई थी। ईवो को देखते हुए वो पूछ लेता है कि क्या हम सही जगह पर हैं। ईवो अपने हाथ में बुके लेते हुए विंग के सामने अपने घुटनों पर आते हुए वो सीधा विंग को प्रपोज करता है और उसे शादी के लिए पूछता है। विंग ना कहते हुए कहता है कि आपकी पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन ईवो गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी शादी बस फेक है और मैं उस शादी से खुश नहीं हूँ। विंग उससे कहता है, लेकिन आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या उससे इस बात से दुख नहीं होगा? क्या आपने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ सोचा भी है? ईवो गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? विंग कहता है, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है और मैं आपसे इस बात से बहुत ईवो को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो झट से विंग का हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचता है और उसे अपने एक हाथ उसके कमर पर रखते हुए उसके आँखों में देखते हुए कहता है, मुझसे सच सच बताओ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारी सच में शादी हो चुकी है? विंग ईवो के आँखों में देखते हुए कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईवो के आँखों में अब आंसू आ चुके थे और वो कहता है, नहीं विंग, मुझसे सच कहो, क्या तुम सच में ये सच कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? विंग ईवो को दूर करते हुए कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे जैसे सब लोग होते हैं कि एक से शादी किया और दूसरे के साथ फ्लर्ट किया? ईवो गुस्से से कहता है, नहीं, मैं उसके साथ प्यार नहीं करता। ईवो की इस बातों को कहता है, विंग कहता है, नहीं, कुछ भी हो, तुमने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ईवो कहता है, आखिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? ईवो की इन बातों को सुनते हुए विंग कहता है, कुछ भी हो, वो एक आखिर इंसान है और किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा हस्बैंड किसी के साथ मुझे धोखा देता है तो मेरे दिल पर उसी के जैसे ही घाव लगेगी। आखिर मुझे भी दर्द होगा और हर एक इंसान को होता है। तुम्हें भी उनकी भावनाओं की परवाह करना चाहिए। ईवो गुस्से से कहता है, अच्छा तुम्हें उसकी बहुत परवाह है ना, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुस्से से विंग को और अपने करीब खींचते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और यहाँ तक कि वो जान को बाइट करते हुए अपने टंग विंग के मुंह में इंजर्ड करते हुए विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। किस और भी डीप करते हुए वो विंग के बालों में अपना हाथ और विंग को और भी अपने करीब खींचते हुए वो डीपली और भी और लिक करने लगता है। विंग उसे दूर ढकलते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, बॉस, आखिर मैंने आपको
कहा कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट किस है? विंग कहता है, वो तो बस मैंने ऐसा ही कहा था, वो मेरा फर्स्ट किस नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से ही अपना फर्स्ट किस शेयर किया था। विंग की इन बातों को ईवो के दिल को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए चला जाता है। विंग भी पीछे से देख रहा था। अब ईवो एक बार में जाकर बहुत ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो घर आता है। घर जाने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाने के बजाय वो जान के कमरे में की ओर चला जाता है। वो डोर को दिखता है तो वो नॉक नहीं था। वो सीधा जान के कमरे में चला जाता है। जान के कमरे में चले जाने के बाद वो देखता है कि जान उसके कमरे में बहुत अच्छे से सोया हुआ था। वो सीधा जान के ऊपर गिर जाता है। जान भी उसे देखता है और फिर ईवो को कहता है, क्या हुआ, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? ईवो कहता है, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? और वो सीधा जान को किस करने लगता है। जान उसे दूर ढकेल देता है। तब ईवो को और भी गुस्सा आता है और वो उसके साथ फोर्स करने लगता है। जान आखिर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ईवो उसे कुछ नहीं कहता और वो सीधा जान के ऊपर मंडराने लगता है। जान डर जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ईवो ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों से एक हाथ से पकड़कर उसे सीधा बांध दिया था और वो ईवो अब जान के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। ईवो की इन हरकतों से जान सीधा बहुत रोने लगता है। वो ईवो को दूर ढकेलना चाहता था। वो बार बार कहता है, मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो, लेकिन ईवो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ईवो की इन हरकतों को देखकर जान का दिल बहुत हज़ार टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत रोता है, लेकिन ईवो उसे नहीं छोड़ता। वो उसके साथ हर तरह से अब इंटीमेट होता है, यहाँ तक कि उसके साथ रात भर उसे नहीं छोड़ता और फिर सुबह उसे उसी हालत में छोड़ते हुए उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। ईवो की इन हरकतों को देखते हुए जान का दिल हज़ार टुकड़े हो जाता है और वो रोने लगता है। जाने से पहले ईवो ने उसके हाथों को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके हाथों से लगभग खून निकल रहा था। ईवो की इन हरकतों से जान रोते हुए अपने मन से कहता है कि आखिर क्यों क्यों ईवो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन ईवो को तो बहुत अच्छा लग रहा था और वो ईवो को तो अच्छा लगा, लेकिन विंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ईवो ने ये नहीं देखा कि जान का पूरा बेड कैसे खून से सना हुआ था। उसके बॉडी पार्ट्स के हर एक बॉडी पार्ट्स में उसने कैसे घाव दिए थे। जान उठता है और अपने आप को क्लीन करता है, साथ ही वो बेड को क्लीन करते हुए उसके ऊपर फिर से सो जाता है। अगली सुबह ईवो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब मेड देखते हैं कि जान कमरे से बाहर नहीं आया तो अंदर जाकर उसकी हालत देखते हैं। उसे तेज़ फीवर था, जिस वजह से वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जान को चेक करते हैं और मेडिसिन देते हैं। जान 3 दिनों तक बुखार में तप रहा था, लेकिन ईवो उसके बारे में कुछ पूछता तक नहीं है। ईवो को इस बात से अनजान था कि जान को क्या हुआ है, लेकिन वो किसी से पूछता तक नहीं है। लेकिन जान की मेट्स ईवो की मेट्स जान की पूरी तरीके से देखभाल करती है और वो ठीक हो जाता है। उस बात को अब 1 वीक हो चुका था। 1 वीक के बाद जब ईवो घर आकर देखता है, वो उस दिन भी उसी तरह नशे में था, लेकिन आज जान का डोर नॉक था, जिस वजह से ईवो
बहुत ही गुस्से के साथ जान का दरवाज़ा पीटने लगता है, जिस वजह से जान को डोर ओपन करना पड़ता है। और ईबो उसके साथ फिर से वही करता है जो उस दिन उसने किया था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो वो विंग के बगल में ही था और वो देखता है कि उसने विंग के साथ क्या किया है। वो विंग को बिना देखे ही वहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब वो नीचे आता है तो कहता है मेड से कि वो जान की देखभाल करे। लेकिन इस बार जान गुस्से में था और वो ईवो से कहता है कि क्या तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे अपना सेक्स टॉय समझने लगे हो? जब चाहा मुझे यूज़ किया और जब चाहा मुझे फेंक दिया। ईवो कुछ नहीं कहता और बस सिर्फ सुनता है। जान का गुस्सा अब फट चुका था और वो कहता है तुम किसी को भी अपने घर पे ले आते हो, उसके साथ डेट पर जाते हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी नहीं मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा ईवो। और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अब ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर मैं अपने विलेज वापस जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर ईवो को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगता और वो सीधा कहता है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता। तुम कहीं नहीं जा सकते। ईवो की इन बातों को सुनते हुए जान कहता है मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया था और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा सकता हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तब मुझे बुला लेना, मैं साइन कर दूँगा और हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। डिवोर्स की बात सुनते हुए ही ईवो को पता नहीं अच्छा नहीं लगता और वो सीधा कहता है नहीं, ये कभी नहीं होगा। जान गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने? हमारा वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम लोग डिवोर्स ले सकते हैं। ईवो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ना। जान अब गुस्से से फट पड़ता है और कहता है मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़ना चाहता हूँ और मैं आज यही कहने के लिए यहाँ रुका हुआ था। और वो सीधा अपना बैग लेने के लिए चला जाता है। बैग लेकर वो कमरे से बाहर आता है और निकलने ही वाला था कि वो उसके पीछे से हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, और ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे में सीधा ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद ईवो फिर से विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ वो सब करता है। वो सब कर जाने के बाद वो सीधा ऑफिस के लिए चला जाता है और डोर को लॉक करता है और मेड से कहता है जब तक मैं घर पे नहीं आऊँ किसी को भी उसके कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। ये कहने के बाद वो ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में भी वो बहुत ही गुस्से से इधर उधर बस चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। यूबिन आखिर ईवो से पूछ लेता है कि बॉस क्या हुआ है, आखिर आप इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? ईवो यूबिन को बताता है कि जान भी मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहा है। ईवो गुस्से से दीवार पर अपनी मुट्ठी को मारते हुए कहता है आखिर क्यों मुझे सब लोग छोड़कर जाने के बारे में कहते रहते हैं। यूबिन ईवो को शांत करते हुए कहता है कि बॉस आपने जो किया उसके हिसाब से तो ये सब होना स्वाभाविक है। ईवो को डरते डरते यूबिन बताता है। ईवो गुस्से से यूबिन की ओर देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने? निकल जाओ मेरे रूम से। और वो यूबिन वहाँ से चला जाता है और फिर से ईवो दीवार पर मारते हुए कहता है आखिर क्यों जान, तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? ऐसा सोचते हुए वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने सिर को पीछे फेंकते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अपने आँखों को बंद कर लेता है। शाम को जब ईवो घर जाता है तो पूरा माहौल पूरी तरीके से खामोश था। वो अपने कमरे की ओर सीधा चला जाता है। कमरा खोलने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। कमरे में हर तरफ देखने के बाद
वो देखता है कि कोई नहीं था। वो वॉशरूम के अंदर जाता है, वो वहाँ भी देखता है लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब वो खिड़की को झाँकने के लिए देखता है तो खिड़की पर कुछ कपड़ों को बंधा हुआ था। नीचे तक वो रस्सी देखता है जो गई हुई थी। अब वो ज़ोर से चिल्लाता है और खिड़की पर अपनी मुट्ठी को भिड़ता है। खिड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो उसकी आवाज़ नीचे तक चली जाती है। मेड्स दौड़ते हुए ऊपर से और चली जाती है और देखती है कि आखिर बॉस को क्या हुआ। तब वो कहती है कि क्या हुआ सर। तो ईवो कहता है कि आखिर मेरे कमरे में कौन आया था। ईवो कहते हैं कि कोई नहीं बॉस। तब ईवो गार्ड्स को बुलाने के लिए कहता है। गार्ड्स ऊपर आते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि हम लोगों ने किसी को जाते हुए नहीं देखा। ईवो कहता है कि तुम लोग क्या सोए हुए थे? मैंने तुम लोगों को क्या इसीलिए रखा था? अब बॉस की इन बातों को सुनते हुए वो लोग थर थर काँप रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। और वो कहते हैं कि बॉस हमने किसी को आते हुए और जाते हुए नहीं देखा सिवाय मेड्स के। तब ईवो सोचने लगता है कि कौन मेड्स। तब वो सीसीटीवी फुटेज को मंगवाता है और देखता है कि सिर्फ और एक मेड्स जाते हुए देखी गई थी और वो कौन थी वो घर के अंदर किसी को नहीं पता। तब जान नोटिस करते हुए उसे देखने लगता है और वो ईवो देखता है कि वो सिर्फ जान ही था क्योंकि उसकी बॉडी और उसकी चलने की वजह से ईवो को समझ में आता है कि वो जान था जो घर से भाग चुका था। ईवो गुस्से से हर तरफ जान को ढूंढ रहा था। जान का कोई पता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा चुका था। वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। इधर जान जो पूरी तरीके से घायल था और एक जब वो घर से बाहर भाग रहा था अपनी जान को बचाते हुए, तब वो अचानक एक कार से टकरा जाता है। कार में इंसान जो बाहर आते हुए उसे देखता है तो वो शॉक था क्योंकि वो इंसान उसे पहचानता था। वो कहता है जान जान तुम्हें क्या हुआ? और वो सीधा उसे उठाकर अपनी कार में लेकर चला जाता है और वो अपने साथ जान को दूसरी सिटी में लेकर आता है। जान का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हुए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से सारी जानकारी पता चलती है। उसे पता नहीं था कि जान की शादी हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो जान का पूरी तरीके से ख्याल रखता है। उसे लगता है कि जान के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है जिस वजह से जान की यह हालत हो चुकी है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जान इस सिटी में क्या कर रहा था। वो जान का होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। जब जान को होश आता है तो जान उसे अपनी सारी हकीकत बताता है। वो कहता है ब्रदर नी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो नी हुसैन था जो जान का बचपन का दोस्त था। जब वो छोटा था तो वो भी उसी के गांव में रहता था लेकिन उसके ब्रदर बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जो बहुत ही जल्दी ग्रो कर गई और वो साथ ही वो बड़े अमीर हो चुके थे। न्यू हुसैन उनसे नोट करता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूँगा। न्यू हुसैन अब जान की मदद करने के लिए था। न्यू हुसैन की मदद से ही जान ने पूरी तरीके से अब रिकवर हो चुका था और कुछ दिन ऐसे ही शांति से उसके गुजर जाते हैं। वो अपनी माँ को लेटर लिखता है और सारी बातों को बताता है। साथ ही अपनी माँ को ये भी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ कांगसरन बहुत दुखी थी। कांगसरन और विजान से दोनों को इस बात से बहुत दुख था कि उनके बेटे को क्या झेलना पड़ा। दोनों भी अब अपने बेटे के साथ अग्री थे और वो अपने बेटे का साथ देने के बारे में सोचते हैं। सब साथ मिलकर ईवो को अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं।
जान के गायब होने के बाद जब ईबो अपनी कंपनी के आ, आता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन से जान गायब हो चुका है उसी दिन से विंग भी जा चुका था। उसे बहुत दुख होता है कि आखिर ये सब लोग मेरी ज़िंदगी से चले क्यों जाते हैं। ईबो अब पहले जैसा हो चुका था, वो ना किसी से बात करता था, बस काम करता था। दिन भर काम करने के बाद वो सीधा घर चला जाता था, लेकिन उसकी एक आदत हो चुकी थी। वो रात भर ड्रिंक करता था और ड्रिंक करते हुए ही सो चुका था। ना वो फैमिली टाइम अपने फैमिली मेम्बर के साथ जाता था। उसने जान को ढूंढना लेकिन छोड़ा नहीं था। वो जान के बारे में हर एक जानकारी को इकट्ठा करना चुनता था, लेकिन जान के साथ साथ उसके माता पिता भी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। उसने सोचा नहीं था कि जान के माता पिता भी कहीं चले जाएंगे, जिस वजह से उसे जान को ढूंढने का एक और स्रोत बंद हो चुका था। उसे लगता था कि जान कहीं भी हो, लेकिन कम से कम वो अपने माता पिता को मिलने के लिए तो आ सकता है, जिस वजह से उसने दो लोगों को विंग के माता पिता जान के माता पिता को देखने के लिए पूरी तरीके से हायर किया हुआ था। लेकिन अब वो जा चुके थे। इबो बहुत दुखी रहने रह चुका था, लेकिन कंपनी की उसे देखभाल करनी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो किसी ने सोचा नहीं था। करीबन 4 साल बीत चुके थे। इबो पागलों की तरह अभी भी जान को ढूंढ रहा था, लेकिन इन सालों में जान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन एक नई कंपनी जो इबो के कंपनी के साथ कॉम्पिटिट कर रही थी, जो शाओ कंपनी थी। शाओ कंपनी का पूरी वर्ल्ड में 4 सालों में इतना नाम हो चुका था कि अब इबो के साथ उसका पूरी तरीके से कॉम्पिट का होना स्टार्ट हो चुका था। हर एक ब्रांच, हर एक